ये देश के पश्चिमी हिस्से की तस्वीर है। 16 मई और 17 मई को ताउते तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में जमकर तबाही मचाई थी। तस्वीरें ऐसी थी कि जैसे सब कुछ तबाह हो गया हो। चौबीस घंटे बाद यानी कल 25 मई को देश के पूर्वी हिस्से से इससे भी ज्यादा खतरनाक तूफान यास आने वाला है। इस तूफान का असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ इलाकों में पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में समंदर किनारे तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा, तो झारखंड में बेहद तेज बारिश की आशंका है। इन 3 राज्यों के अलावा आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में तूफान के कहर बरपाने की आशंका है। अगला 12 घंटा में इट विल फर्दर इंटेंसिफाई और ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का बाद जो सब्सिक्वेंट 24 घंटा है इसमें और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। पश्चिम बंगाल के नक्शे को देखकर अगर समझें तो 25 मई यानी कल पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में सुबह 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और शाम में तूफान की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। जबकि 26 तारीख को हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना में तूफान से भारी तबाही की आशंका है। इन इलाकों में सुबह के समय 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि शाम में तूफान थोड़ा कमजोर होगा और हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दक्षिण बंगाल के अलावा उत्तर बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, मुर्शिदाबाद और दार्जिलिंग में तेज और लगातार कई घंटों तक बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जो लो प्रेशर था डीप डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद अब एक चक्रवाती तूफान में इंटेंसिफाई हो चुका है। अगले 12 घंटों में ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा यास, और फिर 26 तारीख की सुबह को ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। हम फिलहाल पूर्वी मिदनापुर के दीघा में हैं और हम आपको दिखाते हैं अभी से जो है बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है, पानी का बहाव जो है वो भी बढ़ गया है। और साथ ही आपको बता दें इस बीच लाइन पर हवाएं जो है बेहद जोरों से चल रही है। यहाँ पर यास तूफान की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 35 टीमें तैनात है। ओडिशा में 32 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 20 टीमें ओडिशा में और तैनात की जाएंगी। जो तैयारी है एनडीआरएफ की तरफ से वो लगभग पूर्ण की तरफ बढ़ रहा है। अभी 3 जगह से हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है वहां 35 टीमें मांगी गई थी, 3500 टीमों को वहां पहुंचा दिया गया है और तैनात भी कर दिया गया है। बाकी कुछ टीमें झारखंड में तैनात होने की गुंजाइश है और बाकी टीमों को कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु और एक टीम को अंडमान निकोबार में रखा गया है। तूफान के बेहद खतरनाक रूप को देखते हुए पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2 बड़ी बैठक कर चुके हैं। 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और तूफान वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में तूफान के असर वाले इलाकों से लोगों को निकालने के अलावा उन 24 ऑक्सीजन प्लांट को बचाने पर भी चर्चा हुई जो तूफान प्रभावित इलाकों में हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने 24 ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा करने के लिए कहा। इसके साथ ही ऑक्सीजन और वैक्सीन पर बफर स्टॉक बनाने का भी आदेश दिया। तूफान प्रभावित इलाकों में वेंटिलेटर पर कोविड मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बिजली सप्लाई जारी रखने के लिए भी कहा गया। हालांकि इस बैठक के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राहत देने में भेदभाव का आरोप लगा दिया। अल्टीमेटली कुछ ही होलो ना।
Odisha, we are giving 6,000 something, 6,000 crore something. Sorry, yes, 600 crore something. So Andhra Pradesh also 600 something crores. And Bengal they said 400 something crores. Then I told Amit Shah ji that why this discrimination? Bengal is a big state. I don't compare that Odisha or Andhra Pradesh is my sister state, so I don't have any problem with them. You give money to them, we have no problem. But can you compare UP to Pondicherry? दरअसल चक्रवाती तूफान ताउते से भी ये जो तूफान है यास सरकार के लिए चुनौती कई गुना ज्यादा है, क्योंकि ये चुनौती है ऑक्सीजन की। जो 3 राज्य है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट से देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। अगर इस तूफान के दौरान ऑक्सीजन प्लांट को क्षति पहुंचती है तो फिर एक बार देश में ऑक्सीजन की कमी और समस्या देखने को मिल सकती है। दीघा पूर्वी मिदनापुर से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। ओडिशा और झारखंड में भी तूफान का बड़ा खतरा है। इसे देखते हुए दोनों ही राज्य अलर्ट पर हैं। ओडिशा में बड़े पैमाने पर ओडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती हुई है। झारखंड में तूफान के बाद बारिश का खतरा है। मच्छी बोट भारतीय तटरक्षक आपको चेतावनी देता है कि समुद्र में तेज हवाएं चलने वाली हैं और चक्रवात आने वाला है। आप सभी अपनी नौका सहित बंदरगाह की तरफ तुरंत लौट जाएं। ये वो इलाके हैं जहां तूफान का सबसे ज्यादा खतरा है। वेदर अलर्ट ऑफ IMD, लो प्रेशर सिस्टम। पिछले 2 दिनों में इन इलाकों में कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी कर रहे हैं। समंदर में लोगों को न जाने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। ये ओडिशा का बालासोर है। यहाँ ODRF के 800 जवान तैनात हैं। समंदर किनारे राहत के सामान पहुंचाए जा चुके हैं। All station, this is Indian Coast Guard. कंट्रोल रूम बनाया गया है। समंदर किनारे सायरन बजाकर मछुआरों को तूफान के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो समंदर के किनारों से दूर चले जाएं, क्योंकि आने वाले 2 दिन तूफान का कहर बरपने वाला है। एनडीआरएफ के अधिकारी हर तैयारी की निगरानी खुद कर रहे हैं। यास तूफान को लेकर एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हम अभी एनडीआरएफ क्वार्टर में मौजूद हैं। साफ तौर पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि एनडीआरएफ के जितने भी जवान हैं, तमाम जवानों को ब्रीफिंग की जा रही है कि किस तरीके से क्या कुछ करना है। सर, यहाँ पर एनडीआरएफ की कुल कितनी टीमें? अभी हम लोग यहाँ पर 2 टीमें तैयार हैं यहाँ पे, और जैसे भी बाकी टीम्स हमारी आती हैं, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, तो उनके साथ में फर्दर मूव के लिए तैयार बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो साफ तौर पर एनडीआरएफ ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और साफ तौर पर अलर्ट मोड पर है, और जैसे ही इन्हें आदेश मिलेगा ये संबंधित स्थानों पर जाएंगे और वहाँ पर मोर्चा संभाल लेंगे। ओडिशा के अलावा झारखंड में तूफान के बाद भारी बारिश की आशंका है। नक्शों में देखें तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रांची, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह में तूफान के बाद भारी बारिश होगी। ये 4 दिन आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के इवेंट देखने को मिलेंगे। साथ साथ इस समय जो विंड्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी, और थंडरस्टॉर्म के समय 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की विंड चलती हुई दिखेगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और बारिश की वजह से रांची रेल डिवीजन ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा से आने जाने वाली 11 जोड़ी ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। यास को मद्देनजर रखते हुए सारी तैयारियां रांची रेल मंडल में भी की गई हैं, और इसी को ध्यान में रखे कुछ ट्रेनों का परिचालन जो है टेम्प्रेरी बेसिस पे कैंसिल किया गया। उसमें से मुख्य तौर पे है 02814 आनंद विहार से जो भुवनेश्वर जाती है वाया मुरी, उसको भी 24/5 के डेट में वो कैंसिल रहेगी। इसके साथ ही जो भुवनेश्वर से नई दिल्ली ट्रेन जाती है जो 25 तारीख को नहीं जाएगी। इसके अलावा रांची से जाने वाली रांची हावड़ा स्पेशल, जिसको 25 और 26 को कैंसिल किया गया है। साथ ही हावड़ा से जो रांची आती है उसको 26 तारीख को कैंसिल किया गया है। पिछले साल अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई थी। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि इस बार यास तूफान में तबाही कम से कम हो।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तूफानों के नाम की। तूफानों के नाम से एक नाम भी लोगों की दिलचस्पी का विषय रहे हैं। कैसे तय होते हैं किसी तूफान का नाम, आखिर कैसे तय होता है और कौन रखता है ये नाम? कभी ताउते तो कभी कुछ और अब ये यास कहां तय होता है, कौन तय करता है इनका नाम? आइए समझिए। अभी ताउते तूफान की तबाही से देश उबरा भी नहीं था कि एक और चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है। ताउते ने पश्चिम से आकर तबाही मचाई थी, लेकिन अब तबाही पूर्व दिशा से आ रही है और इस तबाही का नाम है यास। इस तूफान को यास नाम ओमान ने दिया है, जिसका मतलब होता है निराशा। इससे पहले आए ताउते तूफान को नाम म्यांमार से मिला था। ये नाम म्यांमार में पाई जाने वाली छिपकली की एक प्रजाति का है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तूफान का नाम क्यों रखा जाता है और किस आधार पर रखा जाता है। इसलिए तूफान के नामकरण को लेकर हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। यास और ताउते तूफान से पहले भी टीना, कटरीना, रीटा, नरगिस और लैला जैसे नाम तूफानों के रखे गए हैं। 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति ने समुद्री तूफानों को नाम देना शुरू किया था। बाद में इस व्यक्ति ने उन नेताओं के नाम पर तूफानों का नामकरण शुरू कर दिया जो उसे पसंद नहीं थे। हालांकि अब तूफान को नाम देने के लिए बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। अब वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली 5 क्षेत्रीय संस्थाएं अपने अपने इलाकों में आने वाले तूफान का नाम तय करती हैं। ये नाम पहले से ही तय होते हैं ताकि इसे लेकर लोगों को वक्त पर जानकारी मिल जाए और वो बचाव की तैयारी कर सके। भारत जिस क्षेत्र में आता है वहाँ तूफान का नाम 13 देश मिलकर रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 13 देशों के सदस्य हैं। इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन है जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। 8 सदस्यों वाले पैनल में 2004 में 64 नामों की एक लिस्ट फाइनल की थी। पिछले साल भारत में कहर बरपाने वाले चक्रवात के लिए अम्फान नाम उसी सूची में अंतिम नाम था। WMO या एस्केप समिति ने 2018 में 5 और देशों को शामिल करने के लिए सदस्यों की सूची का विस्तार किया। पिछले साल एक नई सूची जारी की गई थी जिसमें चक्रवातों के 169 नाम है। ये नाम 13 देशों के 13 सुझावों का संकलन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।